हमने कभी नहीं कहा हम मंदिर बनवाएंगे, हमने कहा मंदिर का मार्ग भरा पड़ा है कि भाई भाई की गर्दन काट के गद्दी पे बैठा, बेटा बाप को मार के गद्दी पे बैठा। वहां पे बचपन में सिखाया गया जय सिया राम, भगवान राम बिना सीता के माना ही नहीं कि हमारी परंपरा में। ये कहते हैं जय श्री राम ने उसको पॉलिटिकल किया। इस डिबेट पर आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए देखते हैं, मजा आएगा। देखिए, लोग नास्तिक होकर भी कितना बढ़िया दर्शन की व्याख्या करने लगते हैं कि भगवान, अभी इन्होंने भी कहा कि भगवान है तो इंसान कैसे हैं। अरे तुलसी ने जवाब दिया है, व्यापक ब्रह्म निरंजन अविगत विगत विनोद सो अज प्रेम प्रेम भगति बस। मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाप। कौशल्या की गोद। वो कहते हैं कि ये ब्रह्म हैं, अनादि हैं, परंतु भक्ति के कारण वह आपको दिखाई पड़ते हैं। जैसे सूर्य आपको दिखता है ऊपर, मगर आपको शीशे में रिफ्लेक्शन में देखता है। अगर शीशा साफ होगा तो आपको साफ साफ रिफ्लेक्शन सूर्य का दिखेगा, यानी वो उस रूप में आते हैं। और ये लोग बड़ी मजेदार बात करने लगते हैं कि साहब तुलसी के राम अलग हैं और उनके राम अलग हैं। तो तुलसी ने भी कहा सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। तो कबीर ने कहा है दुल्हन गाओ मंगल चार, हमरे घर आए रे राजा राम भरतार। राजा राम बोला है, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। तो वो रावण भी उन्होंने बहुत साफ साफ कहा है। परंतु मजेदार बात यह है कि सेकुलर लोगों को इस बात पे तो आपत्ति है। आनंद रंगनाथन जी ने अच्छा जवाब दिया कि मंदिर में पैसा नहीं लगे, मगर सेकुलर सरकार को हज सब्सिडी देनी चाहिए थी, उस पर किसी को आपत्ति नहीं थी। जबकि मुस्लिम अकीदे के अनुसार हज अपने पैसे से जाया जाता है, सरकार के पैसे से नहीं। कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? मजे की बात, हमने कभी नहीं कहा हम मंदिर बनवाएंगे, हमने कहा मंदिर का मार्ग प्रशस्त करेंगे। मुलायम सिंह ने कहा मस्जिद बनवाएंगे, और इन्हीं के नेता वकील का चोला ओढ़कर, हमने चुनाव से नहीं जोड़ा। याद करिए, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का वकील बनकर किसने कहा था 2019 के बाद इसको जजमेंट को ले जाइए, वरना इसका राजनीतिक लाभ मिलेगा। तो राजनीति करने का जो सारा का सारा वो बात है। और अंत में एक बात और कह दूं, क्यों आवश्यक है? इसलिए आवश्यक है कि राम मंदिर बन के जानते क्या संदेश देगा? दुनिया का इतिहास भरा पड़ा है कि भाई भाई की गर्दन काट के गद्दी पे बैठा, बेटा बाप को मार के गद्दी पे बैठा। यह दुनिया को यह संदेश देगा कि एक ऐसा भी महापुरुष है, एक ऐसे भी भगवान है, एक ऐसी महान संस्कृति है जहां पिता के एक वचन के लिए संपूर्ण राज्य छोड़कर बेटा जंगल में चला जाता है। जहां जिसको राज मिलने वाला होता है वो खड़ाऊ रख के शासन करने लगता है, दूसरा भाई जंगल में चला जाता है। यह संदेश देगा। बात तो सही है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जो आपने कहा राम शब्द का अर्थ जानते क्या है? रम धातु से बना है। जैसे आपने हिंदी में और संस्कृत में शब्द सुना होगा रमणीक स्थान, रमता जोगी, यानी जिसमें चीज सेटल हो। राम शब्द का संस्कृत में अर्थ है रमन्ते इति रामः, अर्थात वह एलिमेंट जिसमें संपूर्ण संसार सेटल्ड है। और वो एलिमेंट का संघर्ष किससे है? दशानन से, 10 मुख वाले रावण से, उसकी 10 इंद्रियों की बहिर्मुखी पिपासा से। और राम उत्पन्न कैसे होंगे? राम के पिता क्या नाम है? दशरथ। तो 10 इंद्रियों को रखेंगे तब भगवान, तब डिवाइन एलिमेंट आपके अंदर उत्पन्न होगा। एक्सट्रोवर्ट टेंडेंसी ऑफ ऑल द 10 सेंसेस को डिस्ट्रॉय करेगा और धर्म स्थापित होगा। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूं। राम की कथा बहुत गहरी है और इसीलिए रामचरितमानस क्यों लिखा है? राम के चरित्र को मन में धारण करिए। रावण हर चीज में राम से बड़ा था जब राम लीला कर रहे थे। वैसे तो वो ईश्वर है, हर चीज में बड़ा, पैसे में बड़ा, उनके पास सोने की लंका, उसके पास रावण रति विरत रघुवीरा। अगर देखा जाए पावर में उनसे ज्यादा बड़ा, 10 आदमियों की ताकत उसको, उनसे बड़ा पंडित मुस्सा जोधा और ना कोई दूजा है। अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा। वो कहता इतने बड़े पुजारी तो राम भी नहीं थे, फिर किस कारण से वो हार गया? चरित्र में राम बड़े थे। इसीलिए तुलसी ने कहा रामचरितमानस। और चरित्र की याद दिलाएगा यह मंदिर, जो सिर्फ भारत के लिए नहीं पूरी मानवता के लिए श्रेष्ठतम मानवीय मूल्यों का प्रतीक होगा। इसलिए 21वीं सदी का महान भारत बगैर राम मंदिर के संभव नहीं था। इसीलिए अमृत काल के उषा काल में राम मंदिर उभर के सामने आ रहा है। साइंटिफिकली आपको बताया है, राम भारत और हिंदू सिविलाइजेशन से जन्मे और यहां से इंडोनेशिया तक गए, कंबोडिया तक गए, और दूसरी तरफ वेस्ट बैंक की तरफ भी सुधांशु जी ने बताया। लेकिन भारत में उसके अस्तित्व पर, राम मंदिर बनने पर, 500 साल बाद बनने पर इतनी कश्मकश क्यों नहीं है कोई ये राष्ट्रीय मुद्दा? और इससे किसी को परहेज क्यों होना चाहिए? राम राष्ट्रीय मुद्दा कैसे हो सकते, मैं तो कभी समझ नहीं पाया इस बारे में। और ये भारतीय जनता पार्टी को ये 1952 में क्यों नहीं समझ में आया कि राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा है? तब तो गाय के मुद्दे की बात करते थे। 1984 में जब इनके पास 2 सीटें आई, उसके बाद इनको रामचरितमानस की याद आने लगी, भगवान राम की याद आने लगी, उसके बाद इनको अयोध्या की याद आने लगी। ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि मैंने काफी कुछ इनका लिटरेचर पढ़ा और मुझे राम मंदिर के बारे में वो तीक्ष्णता दिखाई नहीं पड़ी जो 1984 के बाद इनके दिखाई पड़ी। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? खैर उस डिबेट में नहीं जाते।
राम है क्या? सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा। यह बात है बिल्कुल सही, आनंद की बात मानते हो, हमारे सिविलाइजेशन का एक हिस्सा है और उसके प्रतीक पुरुष कह सकते हैं। लेकिन जब हम राम के बारे में बात करते हैं तो किन राम के बारे में बात करते हैं? वो जो कबीर के राम है, जो कहते हैं मैं तो राम की बहुरिया हूं, ये कबीर कहते हैं। कबीर ये भी कहते हैं निर्गुण राम जपहु रे भाई, अवगत की गति लखी न जाई। ये कबीर कहते हैं, वो एक निराकार परम ब्रह्म की बात करते हैं जिनको आप महसूस करते हैं, जो कहीं किसी मूर्ति में नजर नहीं आते, उनको हर जगह नजर आते हैं। और तुलसी क्या कहते हैं? रामई केवल राम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। तो तुलसी ये कहते हैं। तो हम किस राम के बारे में बात कर रहे हैं? वो जो निराकार ब्रह्म है या वो जो साकार ब्रह्म है? इन दोनों के बीच में अगर हम ध्यान से देखें तो रामचरितमानस में आ जाते हैं। जब रामचरितमानस के पहले की बात कही जाती है कि भाई हिंदू धर्म में वैश्य और शैव के बीच में जबरदस्त झगड़ा हुआ, लेकिन रामचरितमानस का अगर आप बालकांड, हमारे बहुत सारे बच्चे यहां बैठे उनको ये पता होना चाहिए कि रामचरितमानस है क्या। आप किसी भी बीजेपी वाले से पूछे नहीं बता पाएंगे वो। रामचरितमानस दरअसल भगवान शिव के मानस में राम की कथा, यह है रामचरितमानस का अर्थ। और भगवान शिव माता पार्वती को पूरी कहानी बताते हैं। जब माता पार्वती कहती मुझे भगवान राम के बारे में बताइए, तो वह कहते हैं पार्वती जो तुमने कहा वो तो दुनिया का परम कल्याण है। तो वो कहते हैं भगवान शिव पार्वती को राम की कथा कहते हैं, तो वो तो शैव और वैष्णव दोनों को जोड़ देते हैं, वहां से वो लड़ाई खत्म हो जाती। और ये राम की जो कथा, चार घाटों पर कथा कही जाती है। एक पे भगवान शिव पार्वती को बताते हैं, दूसरे पे याज्ञवल्क्य भारद्वाज को बताते हैं, तीसरे पे काकभूषुंडी कौवों को बताते हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। और चौथे पे खुद तुलसीदास इसका पाठ करते हैं। अब प्रश्न ये उठता है, जब राम ऐसे हैं कि जिनकी कथा खुद भगवान शिव कहते हैं, तो बीजेपी कहते हैं राम सिर्फ मेरे हैं, और जो कहेगा कि राम कबीर वाले हैं हम उनको नहीं मानते। मैं अयोध्या के पास का रहने वाला हूं, वहां पे बचपन में सिखाया गया जय सिया राम। भगवान राम बिना सीता के माना ही नहीं गया हमारी परंपरा में। ये कहते हैं जय श्री राम। मुझे जय श्री राम में कोई दिक्कत नहीं है। हम बचपन में थे तो लोग कहते, जो हिंदू हो मुसलमान राम राम कहते थे, राम राम कहते थे। आपने उसको पॉलिटिकल किया, क्योंकि तब आपकी जमीन जब पूरी तरीके से खत्म हो गई, जब लगा कि हिंदुस्तान की राजनीति से बीजेपी का सफाया हो जाएगा, तब आप हुए। शीतला प्रसाद सिंह ने किताब लिखी है, जो अयोध्या के रहने वाले बड़े पत्रकार हैं, वो आप उनको लेफ्टिस्ट के लिए राइटिस्ट के लिए, उन्होंने एक प्रसंग का उदाहरण किया है कि जब यह बातचीत चल रही थी राम के इस राम मंदिर का कैसे निपटारा हो, तो एक सलूशन आया। उस सलूशन को लेके बहुत प्रसन्न हुए अशोक सिंघल, और वो गए बाला साहब देवरस के पास, और उन्होंने कहा कि बाला साहब जी ये प्रसंग बहुत अच्छा, राम मंदिर तो बन जाएगा। बाला साहब देवरस ने अशोक सिंघल को डांट लगाई, बोले क्या बेवकूफी की बात करते हो, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, किताब में लिखा हुआ है, आज भी किताब उपलब्ध अगर आप पढ़ेंगे, शीतला प्रसाद सिंह की जो अयोध्या। इस मुद्दे पर हमें इस देश के अंदर 300 सीटें लेकर आनी, अपनी सरकार बनानी। प्रश्न यह कि कौन राजनीति कर रहा? बीजेपी की एक चीज बिल्कुल स्पष्ट कर देनी चाहिए, बार बार घालमेल करते हैं। भगवान राम अगर भगवान है तो फिर इतिहास पुरुष कहना बंद कर दीजिए, क्योंकि जो पुरुष है, जो इंसान है, वो आदि है और अंत है उसमें। चलिए, बहुत बढ़िया। देखिए, पहली बात तो ये हो गई कि भाई सब मानने को तैयार हो गए, नास्तिक भी मानने को तैयार हो गए। इससे बड़ा क्या हो सकता है? लेफ्टिस्ट प्रोपेगेंडा देखिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बाला साहब देवरस और अशोक सिंघल के बीच की बातचीत में एक लेफ्टिस्ट पत्रकार बैठा हुआ है, और कितनी अथॉरिटी से बता रहा है ये बात हुई, वो बोला गया और ये डांट खा गई। मुझे तो समझ में नहीं आता भाई कौन सा लेफ्टिस्ट पत्रकार बाला साहब देवरस और अशोक सिंघल जी के बीच में था। ये प्रोपेगेंडा होता है। और मैं आपको बात बताना चाहता हूं, जहां से आंदोलन शुरू हुआ 1983 की बात थी। उस समय जब मीनाक्षीपुरम में एक बड़ी घटना हुई जिसमें भारी संख्या में दलित समाज के लोग मुस्लिम बन गए थे, संघ ने इस विषय को बहुत प्रबलता से उठाया, इंदिरा गांधी ने हस्तक्षेप किया, और वो विषय चूंकि देश में इतना बड़ा बन गया था, फिर इंदिरा गांधी के हस्तक्षेप के बाद बाहर आई बात। उस समय हम 2 सीटों वाली पार्टी नहीं थे जनाब, और पहली रैली जुलाई 1984 लखनऊ के बेगम अजत महल पार्क में हुई, जिसमें मैं भी बच्चे के रूप में गया था। हमारा नारा था लोकतंत्र की देखो शान, बंदी बने हुए भगवान। ये आप 84 के इलेक्शन की बात कर रहे हो, उसमें भी अगर हमारा राजनीतिक वजूद खत्म हो गया था, और बच्चों से कहता जाके चेक करिए, कांग्रेस के बाद सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज में हम नंबर 2 की पार्टी थे। 8.96% वोट था हमारा 1984 में। मजा आया। इस डिबेट पर आपकी क्या राय है? कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।